हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है जिंक डी ब्लॉक तत्वों के समान परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है यह कम गलनांक वाला है। दूसरा दे रखा है डी कक्षक पूर्ण है। तीसरा दे रखा है यह नर्म धातु है। चौथा दे रखा है अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, जिंक डी ब्लॉक में यानी डी ब्लॉक तत्वों के समान परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि। तो क्यों नहीं करता है ये हमें बताना है। तो यानी अगर हम देखें तो हमें दे रखा है Zn, ये हमारा क्या है, जिंक जो हमारा होता है उसका सिंबल होता है Zn। यहाँ पे Zn जो हमारा देगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3d पे 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4s पे 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा डी कक्षक है, अगर हम देखें डी कक्षक की बात करते हैं तो डी कक्षक में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या देगा 10 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी है ये हमारा क्या है, डी पूर्ण पूरी तरह डी कक्षक पूर्ण है यानी कि भरा हुआ है। तो जो हमारा जिंक होता है ये हमारा क्या होता है, जो डी कक्षक अगर हम देखें तो हमारा क्या डी कक्षक पूर्ण है यानी कि भरा हुआ है, इसलिए हमारा क्या होता है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। तो अगर हम देखें बी विकल्प दे रखा है कि जो हमारा डी कक्षक है पूर्ण है यानी कि भरा हुआ है। तो पहला विकल्प अगर हम देखें तो ये दे रखा है कि यह कम गलनांक वाला है। तो जो गलनांक होता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है यहाँ से जिंक डी ब्लॉक में, मतलब कि परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने से। यानी हम कह सकते हैं पहला विकल्प हमारा गलत है। सी अगर हम देखें सी दे रखा है यह नर्म धातु है, तो ये भी हमारा विकल्प गलत होगा। अगर हम डी देखें डी दे रखा है अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारे जिंक होता है डी ब्लॉक तत्वों के समान परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हमारे डी कक्षक होते हैं हमारे क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं यानी कि भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा 3d में हमारे क्या है 10 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे क्या है पूर्ण है यानी कि भरा हुआ है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बी विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।